क्या वाकई पृथ्वी के जीवन और सुपरनोवा के बीच है कोई संबंध? पृथ्वी पर जीवन और अंतरिक्ष में तारों का विस्फोट या सुपरनोवा के बीच संबंध सामान्यतः अजीब सी बात लगती है, लेकिन वैज्ञानिकों को इस बात के पक्के सबूत मिले हैं। तो चलिए जानते हैं पूरी बात। नमस्कार दोस्तों, क्वालिटी स्टार लाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप देख रहे हैं स्ट्रेंज मिस्ट्री का एपिसोड नंबर 10। सो लेट्स स्टार्ट अ स्ट्रेंज जर्नी। जी हाँ, यह बात सच थी। उन्हें औषधों में पुराने समय के ऐसे प्रमाण मिले हैं जो बताते हैं कि सुपरनोवा में ऐसे हालात थे जो पृथ्वी के जीवन के लिए बहुत जरूरी थे। इन बहुत सारी सुपरनोवा घटनाओं ने पृथ्वी की जलवायु को इस तरह से प्रभावित किया जो जीवन के लिए बहुत उपयोगी साबित हुए। क्या सुदूर अंतरिक्ष में होने वाले तारों के विस्फोट का पृथ्वी के जीवन से कोई संबंध है? एक नए अध्ययन में इस बात के प्रमाण मिले हैं कि औषधों में दफन जैविक पदार्थ और सुपरनोवा में बदलावों के बीच एक नजदीकी संबंध है। यह सहसंबंध 3.5 अरब साल पहले भी था और 50 करोड़ साल पहले ज्यादा प्रमुखता से दिखाई दिया। एक अध्ययन में पाया गया कि एक साथ सुपरनोवा की घटनाओं के होने की वजह से पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन हुए हैं, जिस कारण पृथ्वी पर जीवन पनपने के हालात बनने लगे। DTU स्पेस वरिष्ठ शोधकर्ता डॉक्टर हेनरिक का यह अध्ययन जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्स में प्रकाशित हुआ है। इसमें कहा गया है कि यह संबंध दर्शाता है कि उन सुपरनोवा में ऐसी जरूरी स्थितियां पैदा करने की क्षमता थी जिससे पृथ्वी पर का जीवन पनपना निश्चित हो गया। संबंध की व्याख्यायिक अध्ययन में इन सुपरनोवा और जीवन के बीच के संबंध की व्याख्या के तौर बताया गया है कि कैसे उन सुपरनोवा ने पृथ्वी की जलवायु को प्रभावित किया। बहुत सारे सुपरनोवा घटनाओं के कारण ठंडी जलवायु बनी और भूमध्य रेखा और ध्रुवीय इलाकों के बाद तापमान में बड़ा अंतर आ गया, जिससे कि तेज हवाओं के साथ महासागरों में मिश्रण हुआ और जैविक तंत्रों के लिए जरूरी पोषक तत्वों का आदान प्रदान हो सका। शोधकर्ताओं ने अपने अध्ययन में बताया कि इससे पोषण की मात्रा बढ़ने लगी और बड़ी मात्रा में जैव उत्पादकता बढ़ गई। इसका नतीजा यही हुआ कि औषधों में और भी ज्यादा मात्रा में जैविक पदार्थ दफन होने लगा। गर्म जलवायु में कमजोर हवाएं चलती है और महासागरों में मिश्रण भी कम होता है। इससे पोषक तत्वों की आपूर्ति कम होती है और जैव उत्पादकता कम हो जाती है और कम मात्रा में जैविक पदार्थ दफन होता है। सेवन मार्क ने बताया कि सबसे रोचक बात यह है कि जैविक पदार्थ का औषधों तक पहुंचना अप्रत्यक्ष रूप से ऑक्सीजन का स्रोत होता है। प्रकाश संश्लेषण से प्रकाश, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा ऑक्सीजन और शक्कर पैदा होती है। लेकिन यदि जैविक पदार्थ औषधों तक नहीं पहुंच पाता तो ऑक्सीजन और जैविक पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बन जाते हैं। जैविक पदार्थों का दफन होना यह उल्टी प्रक्रिया को रोक देता है। इसीलिए सुपरनोवा अप्रत्यक्ष रूप से ऑक्सीजन का उत्पादन नियंत्रित करने वाले हो गए, जो सभी जटिल जीवन का आधार है। शोधकर्ताओं ने पिछले 50 करोड़ सालों में महासागरों में जमा हुई पोषक तत्वों की मात्रा का मापन किया, जो सुपरनोवा की विविधताओं के साथ तार्किक रूप से सहसंबंध स्थापित करती है। शोध में बताया है कि सुपरनोवा के घटनाओं से आई कॉस्मिक विकिरणों के आयन से बादलों में एरोसोल की बनने की प्रक्रिया को प्रभावित किया। इससे बादलों की मात्रा प्रभावित हुई, जिससे धरती पर सूर्य की किरणों का आना प्रभावित होता है। प्रमाण बताते हैं कि कॉस्मिक किरण की तीव्रता ने जलवायु में बदलाव ला दिया था, जिससे कि जीवन के ज्यादा अनुकूल हालात बन गए। आशा करते हैं कि आज की ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं स्ट्रेंज मिस्ट्री के अगले एपिसोड में और कई स्ट्रेंज बातों के साथ। इसी तरह की वीडियोस देखते रहने के लिए क्वालिटी स्टार लाइट को अभी सब्सक्राइब कीजिए।